हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस लेक्चर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है जनरलाइजेशन इन ईआर मॉडल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जो एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, लेकिन जनरलाइजेशन उसका ठीक अपोजिट है। जनरलाइजेशन मीन्स बॉटम अप अप्रोच इन ईआर मॉडलिंग। तो जैसे कि हम कुछ ऐसे एंटिटीज को कंबाइन करते हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करते हैं और उनसे एक जनरलाइज एंटिटी बनाते हैं, उसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे एंटिटीज हैं जिनको हम कंबाइन करके उनका जो सिमिलर प्रॉपर्टी को शेयर करेंगे और उनसे एक जनरलाइज एंटिटी बनाएंगे, उसको हम जनरलाइजेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इट कंबाइंस टू और मोर एंटिटीज दैट शेयर common features into higher level entity और it is a opposite of specialization। तो जनरलाइजेशन जो होता है वो स्पेशलाइजेशन का ठीक अपोजिट होता है। इनके बीच का जो मेन डिफरेंस होता है कि जो स्पेशलाइजेशन होता है वो टॉप टॉप डाउन अप्रोच होता है और जनरलाइजेशन जो होता है वो बॉटम अप अप्रोच होता है। अब हम बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड जनरलाइजेशन? हमको जनरलाइजेशन का नीड क्यों है? तो सबसे पहले जो जनरलाइजेशन काम करता है, इट रिड्यूसेस रिडंडेंसी इन अ स्कीमा डिजाइन। जैसे कि अगर हम रिडंडेंसी को रिड्यूस करें, अगर आपके पास दो या ज़्यादा एंटिटीज हैं जिनके बीच कॉमन एट्रीब्यूट है, तो उनके एक ही जनरलाइज एंटिटी में ला के हम डिज़ाइन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो कॉमन एंटिटीज या एट्रीब्यूट हैं, तो उनको हम एक जनरलाइज एंटिटी में ला दें और डिज़ाइन को सिंप्लीफाई कर दें, तो वो रिडंडेंसी को रिड्यूस करना हुआ। तो जनरलाइजेशन एक काम भी करता है। सेकेंड काम जो करता है, इट फोकस ऑन शेयर्ड कॉमन एट्रीब्यूट्स। मीन्स अगर कॉमन फीचर्स को हाईलाइट करना हो, जैसे किसी कुछ कॉमन फीचर्स दिए हैं और उनको हाईलाइट करना हो, तो वो भी जनरलाइजेशन का काम करता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट रिप्रेजेंट्स हायरार्चिकल रिलेशनशिप इफिशिएंटली। मीन्स अगर देखा जाए तो जैसे कि हायरार्चिकल रिलेशनशिप को इजी तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो वो भी जनरलाइजेशन कर सकता है। इट रिप्रेजेंट्स हायरार्चिकल रिलेशनशिप इफिशिएंटली। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आए, व्हाई डू वी नीड जनरलाइजेशन, तो आप इस 3 पॉइंट को लिख के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ जनरलाइजेशन, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो जैसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो एंटिटी है, एक लैपटॉप और एक मोबाइल। इनके बीच में कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या है? ब्रांड, मॉडल और प्राइस। तो जैसे कि इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दीज एट्रीब्यूट्स इन बोथ एंटिटीज, हम एक जनरलाइज एंटिटी बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहले हमने क्या लिया? दो एंटिटी लिया, लैपटॉप और मोबाइल। उसके बाद हमने कॉमन एट्रीब्यूट इनका क्या लिया? ब्रांड, मॉडल और प्राइस। और इनका जो जनरलाइज एंटिटी है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मीन्स हमने इन एट्रीब्यूट को रिपीट नहीं किया, इनके बोथ एंटिटीज को हमने एक जनरलाइज एंटिटी बना दिया जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ। और लैपटॉप और मोबाइल दोनों इस जनरलाइज एंटिटी के सब क्लास बन जाते हैं। मीन्स जो लैपटॉप जो है और मोबाइल, ये दोनों इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सब क्लास हैं। तो इससे क्या होता है? डेटा जो होता है वो डुप्लीकेशन नहीं होता है और स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। तो ये था जनरलाइजेशन का रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब हम बात करते हैं जनरलाइजेशन के डायग्राम के बारे में। जैसे कि आप ये डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कैसे लैपटॉप और मोबाइल को जनरलाइज करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया गया है। जैसे ये एरो आप देख रहे हैं, ये एरो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बॉटम से टॉप जा रहा है। ये एरो बॉटम से टॉप जा रहा है, जो इंडिकेट करता है जनरलाइज्ड बॉटम अप अप्रोच है। और याद रखिए, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम इज अ रिलेशनशिप बोलते हैं। इज अ रिलेशनशिप। तो इससे क्या होता है कि लैपटॉप इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,
मोबाइल इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और हमने क्या बनाया है? जनरलाइजेशन डायग्राम। तो ये था जनरलाइजेशन डायग्राम, जिसमें हम लैपटॉप और मोबाइल को एक ही जनरलाइज एंटिटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डायग्राम किए। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। हम कुछ फीचर्स को देखेंगे, कुछ स्पेशलाइजेशन को देखेंगे और जनरलाइजेशन के, और इनके बीच का जो डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिफरेंस आपको पता है कि जो स्पेशलाइजेशन होता है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, जनरलाइजेशन जो होता है वो बॉटम अप अप्रोच होता है। और इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और जैसे कि स्पेशलाइजेशन में हम एक सुपर क्लास को डिवाइड करके मल्टीपल सब क्लासेस बनाते हैं, वही जनरलाइजेशन में हम मल्टीपल सिमिलर सब क्लास को मिलाकर एक सुपर क्लास बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन में इट डिवाइड एंटिटी, और जनरलाइजेशन इट कंबाइन एंटिटीज। जैसे हमने एग्जांपल्स में यहाँ देखा था, लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेम यहाँ पे अगर आप देखें, पर्सन टू एम्प्लॉय, यहाँ पे डॉग प्लस कैट दोनों किस में आ जाएंगे? वो एक एनिमल में आ जाएंगे। और इस सब को भी हम इज अ रिलेशनशिप को ही फॉलो करता है, और बस डायरेक्शन अलग होती है। अब हम बात करते हैं जनरलाइजेशन के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ जनरलाइजेशन। जैसे कि हमने देखा था वहाँ लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पे हमने कार, बाइक को व्हीकल में लिया है, स्टूडेंट टीचर को पर्सन में लिया है। जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब किस में आ जाएंगे? ये बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये जो हुआ है जनरलाइजेशन का रियल लाइफ एग्जाम्पल हुआ। और एक एग्जाम्पल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को इजी बनाते हैं, और हमारी स्कीमा को नीट और मैनेजेबल भी बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि जनरलाइजेशन क्या होता है, इसकी नीड क्या है, कैसे डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हम कैसे अप्लाई होते हैं। ये टॉपिक इंटरव्यू और सेमेस्टर एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेशन इन ईआर मॉडल, जो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन अ रिलेशनशिप। ओके, तो हमने स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन, हमने एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स के अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो एग्रीगेशन है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिटेल में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड ऑल द बेस्ट।